भाजपा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है, जिसमें आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर पुरुषों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को लेकर जबलपुर में साप्ताहिक आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां 18 सितंबर को बलिदान दिवस के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। इसी क्रम में जबलपुर में लोकसभा सांसद राकेश सिंह और भाजपा के विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर टाउन हॉल से लेकर माल गोदाम में स्थित राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की प्रतिमा स्थल तक बलिदान दिवस यात्रा निकाली और प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन कोरोना के इस दौर में इस प्रकार की दोहरी नीति कहीं आने वाले समय में घातक न बन जाए। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आने की संभावना है। ऐसे में जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा जहां धार्मिक कार्यक्रमों में सशर्त अनुमति दी गई है और साथ ही में वहीं कहीं न कहीं अनुमति के लिए लोग परेशान होते नजर आते हैं। बावजूद इसके राजनीतिक कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने कार्यक्रमों को बेहिचक किया जा रहा है और जिससे कोरोना वायरस संक्रमण इन राजनीतिक कार्यक्रमों द्वारा फैलने की स्थिति होती जा रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीतिक आयोजन यात्रा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं आम नागरिकों ने जिला प्रशासन पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कमी इन प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए नहीं की जा रही है। साथ ही में बाकायदा बिना मास्क के आदमियों पर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक पार्टियों को नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए खुली छूट जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा दी गई है। साजी की इस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के पहले बलिदानी राजा बलिदान स्मृति यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर वाला डीजे भी यही रखना, डीजे चालू रहने देना, बंद मत करने। प्रदेश को नीचे उतारकर मंच पर आएंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधि प्रदेश के पदाधिकारी वे यहाँ पर आएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करके सिंह जी के संयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। ना जाने कितने जाने अनजाने बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हम आज़ाद भारत की हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने उन वीर बलिदानियों को जानें, उनके जीवन को जानें, जिन्होंने अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्यौछावर किया केवल भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। और इसीलिए हमने तय किया कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में अमर शहीद राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अंग्रेज चाहते थे केवल माफ़ी मांग लें, लेकिन पिता पुत्र दोनों ने हंसते हंसते तोप के मुंह पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन अधीनता या माफ़ी स्वीकार नहीं की। और 164 साल के बाद आज पहली बार हमने ये तय किया कि हमारे जो वीर जननायक थे उनके बलिदान पर एक स्मृति यात्रा हम निकालेंगे, जिसमें वीर रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के साथ साथ जबलपुर ज़िले के वो 15 और हमारे बलिदानी, जिन्होंने 1857 की प्रथम क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें भी लोग जाने। और इसलिए आज ये यात्रा निकाली गई जो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर उनके चरणों में पुष्पांजलि के साथ ही समाप्त हुई है। लेकिन इस स्थान पर आकर हम भारत माता के चरणों में नमन कर रहे हैं, अपने इन बलिदानियों से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि देश के नवनिर्माण में सभी का सहयोग किसी न किसी रूप में हो। ये संकल्प
अपने उन महान बलिदानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी लें। आज की इस यात्रा का यही उद्देश्य है। ये क्रम लगातार 4 दिनों तक, क्योंकि 14 सितंबर को 164 साल पहले राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की गिरफ्तारी हुई थी, आज के ही दिन। और अभी से लेकर 4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम हमारे चलेंगे। फिर 18 तारीख को, जिस दिन उनका बलिदान दिवस है, उस दिन देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन जबलपुर में होगा और हमारे ऐसे जन नायकों पर एक बड़ा शासकीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारा पूरा नेतृत्व उसमें रहने वाला है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।